पेटेंट का अधिकार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अधिकार है जो एक पेटेंटी को राइट देता है कि किसी और पार्टी को वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करने दे जो कि पेटेंटेड है। लेकिन जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाता है उसके पास भी अधिकार होता है पेटेंट को रिवोक करने का, अर्थात कैंसिल करने का। अब जो एक पेटेंट होता है इसको रिवोक करने के बहुत सारे स्टेज होते हैं। प्री ग्रांट ऑपोजिशन बोलते हैं, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन बोलते हैं, रिवोकेशन। सेक्शन 25 ऑफ द पेटेंट एक्ट, इसमें यदि कोई पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल होती है तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल होता है, और यदि वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल हो जाता है उसके बाद जो एग्रीड पर्सन है, एग्रीड पर्सन को तीन तरह के अधिकार, तीन तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि वो ग्रांट ऑफ पेटेंट के अगेंस्ट पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर सके। दूसरा होता है कि वो रिवोकेशन पिटीशन फाइल कर सके। और तीसरा होता है कि वो यदि उसके खिलाफ सूट फाइल किया गया है तो उसमें काउंटर क्लेम फाइल कर सके। अब होता क्या है कि ये जो केस है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है और टाइटल है एलॉयज वुमन वर्सेस योगेश मेहरा। तो इस केस में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आई थी कि उसमें जो एग्रीड पर्सन था, एग्रीड पर्सन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के पास भी पेटेंट का रिवोकेशन फाइल किया हुआ था और हाई और एक सूट प्रोसीडिंग में उसने काउंटर क्लेम फाइल कर दिया उसी पेटेंट के खिलाफ। तो प्रश्न ये आया था कि क्या जो पर्सन एग्रीव्ड है एक साथ दो रेमेडी अवेल कर सकता है। तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और देखोगे ये केस का साइटेशन है एलॉयज वुमन वर्सेस योगेश मेहरा, और ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ये 2 जून 2014 अर्थात 2 जून 2014 का है। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 6718 ऑफ 2013। और ये सारे साइटेशंस मैंने दिए हुए हैं। AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 2210, और ये जजमेंट जिसको ऑथर किया है ऑनरेबल जजों का नाम है AK श्री AK पटनायक एंड ऑनरेबल जस्टिस श्री JS खेहर। तो ये दो ऑनरेबल जजेस थे, श्री AK पटनायक एंड श्री JS खेहर। ये इस बेंच ने इस केस को डिसाइड किया था। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो एनर्कन इंडिया लिमिटेड है यही पर्सन एग्रीव था, और एनर्कन इंडिया लिमिटेड और जो प्लेंटिव थे उनके बीच शुरू में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट 1994 में हुआ था, और 2008 में वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो गया, क्योंकि ऐसा कहा गया प्लेंटिव के द्वारा कि ये जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको ठीक तरह से फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं, तो प्लेंटिव ने टर्मिनेट कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, द डिस्प्यूट पैरेलल प्रोसीडिंग फॉर रिवोकेशन। अब क्या हुआ कि रिवोकेशन पिटीशन फाइल, इसमें जो एनर्कन इंडिया लिमिटेड है और जो प्लेंटिव था डॉक्टर एलॉय वुमन, एनर्कन इंडिया ने डॉक्टर एलॉय वुमन के 19 पेटेंट के खिलाफ रिवोकेशन पिटीशन फाइल कर दिया बिफोर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। और इसके जवाब में जो डॉक्टर एलॉय वुमन थे इन्होंने सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर दिया अगेंस्ट एनर्कन इंडिया लिमिटेड, और उस सूट में भी जो एनर्कन इंडिया लिमिटेड है उसने काउंटर क्लेम बाय वे ऑफ रिवोकेशन फाइल कर दिया। तब इसमें प्रश्न ये उठा, द सेंट्रल इशू, कुड द मेहरा ब्रदर्स परसू रिवोकेशन थ्रू बोथ IPAB पिटिशन एंड हाई कोर्ट काउंटर क्लेम साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे दो रेमेडी थी वो अवेलेबल थी। एक रेमेडी थी काउंटर क्लेम फाइल करने की, तो
जो पर्सन एग्रीव थे उन्होंने फाइल कर दिया, और जो सूट फाइल किया गया उस सूट में काउंटर क्लेम भी फाइल कर दिया बाय वे ऑफ रिवोकेशन। तो मुद्दा ये आया कि एक एक्ट है प्रोवाइड कर रहा है दो रेमेडी, क्या दोनों रेमेडी को एक साथ अवेल किया जा सकता है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को क्लेरिफाई किया, द कोर्ट्स डिसीजन ए सिंगल रेमेडी इज मैंडेटरी। कोर्ट ने क्या बोला, सेक्शन 64(1) को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। द सुप्रीम कोर्ट emphasized disjunctive nature of the word or है in section 64 of the act, meaning a party must choose between a revocation petition or a counter claim। तो सेक्शन 64 में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और, तो कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि यदि पर्सन एग्रीव्ड के पास दो रेमेडी अवेलेबल होती है तो उसको हमेशा एक ही चूज किया जाना चाहिए। फिर जुडिशियल हायरार्की की बात की जाती है, जुरिस्डिक्शनल हायरार्की। काउंटर क्लेम्स आर पार्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट सूट, प्लेसिंग jurisdiction solely with the High Court. Parallel proceeding would create inconsistency। तो कोर्ट ने कहा कि इवन अदरवाइज, अब जो हाई कोर्ट है वो हायर इन जुडिशियल हायरार्की है, और जो सूट है और काउंटर क्लेम है वो एक ऐसे अथॉरिटी के पास है जो आईपीएबी से हायर इन हायरार्की है। तो इन परिस्थितियों में प्रेफरेबल यही रहेगा कि जो काउंटर क्लेम है उसको परसू किया जाए। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इम्प्लीकेशंस प्रायर टू काउंटर क्लेम, रिवोकेशन पिटिशन फाइल बिफोर काउंटर क्लेम कैन प्रोसीड, बट वंस ए काउंटर क्लेम इज फाइल द रिवोकेशन पिटिशन मस्ट बी डिसमिस्ड। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई किसी ने काउंटर क्लेम फाइल कर दिया है, किसी ने रिवोकेशन पिटिशन फाइल कर दिया है, तो काउंटर क्लेम फाइल करने से पहले तो उसके साथ वो परसू कर सकता है, लेकिन एक बार जब काउंटर क्लेम फाइल हो गया तो फिर रिवोकेशन पिटिशन की रेमेडी वो परसू नहीं कर सकता आफ्टर काउंटर क्लेम। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रीइंफोर्सेस द नीड टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग इन ए पेटेंट डिस्प्यूट, चूजिंग ए सिंगल रेमेडी अंडर सेक्शन 64(1) सिग्निफाई द एजुडिकेशन प्रोसीडिंग। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि एक रेमेडी को चूज करना ही बेटर रहता है, और इसमें आप देखेंगे इस जजमेंट का टेक अवे क्या है, क्लैरिटी ऑन जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ने बोला द हाई कोर्ट हैज सोल जुरिस्डिक्शन ओवर काउंटर क्लेम्स फॉर द पेटेंट रिवोकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर कर दिया कि यदि काउंटर क्लेम है देन काउंटर क्लेम हैज टू बी परसूड। एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी, अब एक ही रिलीफ के लिए दो प्रोसीडिंग दो जगह नहीं चल सकती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि केवल एक ही प्रोसीडिंग को परसू करना चाहिए। अब इसका क्या हुआ फीचर, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इनहैंस क्लैरिटी। जो ये जजमेंट आया इसने इस बात पे जो भी एक कन्फ्यूजन बना हुआ था कि जहाँ पे दो रेमेडी है वहाँ पे क्या किया जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि जब दो रेमेडी अवेलेबल हो जाती है, काउंटर क्लेम बाय वे ऑफ रिवोकेशन एंड रिवोकेशन पिटिशन, तो उन परिस्थितियों में दोनों में से एक ही को परसू किया जाना चाहिए। और यदि काउंटर क्लेम फाइल किया जाता है तो उस परिस्थिति में ये काउंटर क्लेम फाइल करने के बाद रिवोकेशन पिटिशन को इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए या उसे आगे नहीं बढ़ देना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो पेटेंट डिस्प्यूट है, इस पेटेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में इस जजमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और इस जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि यदि दो तरह के राइट अवेलेबल हैं, काउंटर क्लेम बाय वे ऑफ रिवोकेशन इन ए सूट प्रोसीडिंग, तो आप सेपरेटली एक रिवोकेशन पिटिशन को परसू नहीं कर सकते,
दोनों में से एक ही रेमेडी को चूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन डॉक्टर एलॉय वुबन वर्सेस एनआरके इन इंडिया। और ये जजमेंट मैंने आज डिस्कस किया है। इससे ये एक फ़ायदा होगा कि यदि कोई डिफेंडेंट है और डिफेंडेंट यदि काउंटर क्लेम फाइल कर रहा है बाय वे ऑफ रिवोकेशन, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी जो इंडिपेंडेंट रिवोकेशन पिटिशन है फिर उसको वो परसू नहीं कर सकता। तो ये था दोस्तों, ये मेरा आज का एपिसोड। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।